डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ अभी तक हमने जितने यूनिट इसमें डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा कि जितने भी नामियाती मुरक्कबात के बारे में हमने बात की उनमें हाइड्रोजन और कार्बन जो दो अनासिर थे, उनके अलावा तीसरा जो एलिमेंट था वो या तो हाइड्रोजन था, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन की शक्ल में, या फिर ऑक्सीजन था एज ए थर्ड एलिमेंट, जैसे अल्कोहल में, ईथर में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड में, कीटोन में। तो ऑक्सीजन वॉज द थर्ड एलिमेंट। हैलोजनी मुहासिलात में हमने देखा कि वहाँ पर हैलोजन तीसरे उनसर के तौर पर शामिल था। हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर द बेसिक एलिमेंट। नामियाती मुरक्कबात की खुसूसियात में हमने 11 में डिस्कस किया ही कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दे आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए अब हम बात करें कुछ ऐसे मुरक्कबात की जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा, यानी नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात, यानी ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, दे आर कॉल्ड एज नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात। नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात में अमाइंस हैं, नाइट्रोअल्केन हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, देन वी आर हैविंग एरीन डाइजोनियम सॉल्ट हैं। ऐसे मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं जो नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात में शामिल किए जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जिनमें नाइट्रोजन एज ए थर्ड एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। नो आइए अब हम बात करें इन तमाम मुरक्कबात में स्पेशली अमाइंस के मुतालिक कि अमाइंस कौन से मुरक्कबात हैं। नो ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अमाइंस जो है नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात हैं, लेकिन ऐसे नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात जिन्हें हम अमोनिया के एक या एक से ज़ायद हाइड्रोजन को अल्किल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से तब्दील करके हासिल करते हैं, ऐसे मुरक्कबात अमाइंस कहलाते हैं। यानी ऐसे नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात हैं जिनमें नाइट्रोजन से या तो अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक या एक से ज़ायद, ठीक है। तब ऐसे जो मुरक्कबात हैं दे आर कॉल्ड एज अमाइंस। अमाइंस असासी खुसूसियत का मुज़ाहरा करते हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड। नाउ हम जानते हैं कि अमोनिया NH3, अमोनिया का जो ज़ाब्ता है वो NH3 है। अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन को -1 एक हाइड्रोजन को एक अल्किल ग्रुप से या अमोनिया के दो हाइड्रोजन को, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालेंगे हम, -2 हाइड्रोजन प्लस 2 अल्किल ग्रुप करेंगे, दो अल्किल ग्रुप से एक जैसे हो या अलग अलग, या फिर हम अमोनिया के 3 हाइड्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप से एक जैसे हो या अलग अलग, है ना, 3 अल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से, अल्किल ग्रुप की जगह एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, अगर हम तब्दील कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो मुरक्कबात हासिल होंगे, जो नामियाती नाइट्रोजनी मुरक्कबात हमको हासिल होंगे, वो अमाइंस कहलाते हैं। और अमाइंस असासी खुसूसियत का मुज़ाहरा करते हैं। दे आर द लेविस बेस के तौर पर काम करते हैं। नाउ अमाइंस को दो तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है। द अमाइंस दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। एक ये कि नाइट्रोजन आया अल्किल ग्रुप से जुड़ा है या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर अमाइंस ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब ऐसे मुरक्कबात, ऐसे अमाइंस दे आर कॉल्ड एज एलिफेटिक अमाइंस। तब वो क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक अमाइंस कहलाएंगे। मतलब नाइट्रोजन से कोई एरिल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 NH2, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? N-प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी मुरक्कबात रहेंगे जिनमें नाइट्रोजन से अल्किल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, then they are called as एलिफेटिक अमाइंस। एक जुड़ा हो अल्किल ग्रुप या एक से ज़्यादा जुड़ा हो, उससे बहस नहीं है, ठीक है। नाउ एरोमेटिक अमाइंस, ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, एरोमेटिक रिंग जुड़ी होगी, एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ऐसे अमाइन
दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक अमाइन। अब वो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक न्यूक्लियस एक जुड़ा हो या एक से ज्यादा, उससे कतई नजर क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, वो एक हो या एक से ज्यादा। मिसाल के तौर पर C6H5NH2 आप देख रहे हैं नाइट्रोजन से एक फिनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या नाइट्रोजन से दो फिनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, या नाइट्रोजन से तीन फिनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मींस ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स आर, ये जो मिसालें हैं ये काय की मिसालें एरोमेटिक अमाइंस की। समझ आ गई बात। तो एक तो बुनियाद क्या बनी कि नाइट्रोजन से, क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या बनी कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, आया अल्किल ग्रुप जुड़े हैं या एरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन किया गया अमाइंस का एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइंस में। ठीक है। नाउ अब अमाइंस को यानी एलिफेटिक अमाइन को या एरोमेटिक अमाइन को हम पहले बात करेंगे एलिफेटिक अमाइन को। नाउ एलिफेटिक अमाइन दे आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। इस बुनियाद पर के नाइट्रोजन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहे थे हम, एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या एरिल ग्रुप, उस बुनियाद पर ये एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब हम क्लासिफिकेशन किसका देख रहे हैं, एलिफेटिक अमाइन का। तो एलिफेटिक अमाइन दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। ठीक है। नाउ किस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि नाइट्रोजन से जुड़ने वाले जो एल्किल ग्रुप हैं वो कितने हैं, एक हैं, दो हैं या तीन हैं, है ना। इस बुनियाद पर अमाइन को क्लासिफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में। ठीक है। नाउ लुक एट, अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल ग्रुप से तब्दील कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा मुरक्कब कौन सा, दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड दैट इज RNH2, आयरन अल्किल ग्रुप, है ना। अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल ग्रुप से तब्दील कर रहे हैं तब हासिल होने वाले अमाइन प्राइमरी अमाइन कहलाते हैं। क्या तारीफ बनेगी प्राइमरी अमाइन की, देखिए प्राइमरी अमाइन की तारीफ क्या बनी, अमोनिया के मोनो अल्किल सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में जो मुरक्कब हमको मिला वो कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। एंड द जनरल फार्मूला फॉर प्राइमरी अमाइन इज RNH2, यानी प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप बतौर फाल्यूस पाया जाता है, बतौर फंक्शनल ग्रुप जो हमको देखना है वो क्या है, क्या देखना है हमको, NH2 ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो AMINO अमाइनो ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी अमाइन। बात समझ आ रही ना। अब सेकेंडरी अमाइन, नाउ व्हाट आर सेकेंडरी अमाइन, ऐसे अमाइंस, ऑफ कोर्स एलिफेटिक अमाइन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे अमाइन जिन्हें अमोनिया के दो हाइड्रोजन की जगह दो अल्किल ग्रुप, आया हुआ अल्किल ग्रुप एक जैसे हो या अलग अलग, लेकिन तादाद में कितने होना चाहिए, दो, ठीक है, दो अल्किल ग्रुप से तब्दील किया जा रहा है। देखिए दो हाइड्रोजन निकालते हुए बताए गए, दो अल्किल ग्रुप ऐड होते हुए बताए गए, प्लस का निशान मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो मुरक्कब बना है ना, ये मुरक्कब कहलाएगा क्या, सेकेंडरी अमाइन। दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज व्हाट, प्राइमरी अमाइन। बात समझ आ रही, यानी जब हम प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे, प्राइमरी अमाइन की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर NH ग्रुप, इमीनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होना चाहिए। NH ग्रुप अगर मौजूद है इट मीन्स इट इज व्हाट, सेकेंडरी अमाइन। NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है मीन्स इट इज प्राइमरी अमाइन। समझ आ गया। नाउ अगर कोई अमाइंस ऐसे हैं जिन्हें हम अमोनिया के तीन हाइड्रोजन की जगह तीन अल्किल ग्रुप, आया एक जैसे हो या अलग अलग, उससे कतई नजर, है ना, तीन अल्किल ग्रुप से तब्दील कर रहे हैं, तब जो हासिल होने वाले अमाइन होंगे दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, टर्शियरी अमाइन या सलासी अमाइन उसको बोलते हैं, टर्शियरी अमाइन। द जनरल फार्मूला इज R3N, और जो फंक्शनल ग्रुप जो मुझे उसमें देखना है ये N, दैट इज व्हाट, टर्शियरी नाइट्रोजन। देखिए NH2 ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ में लिखा जाएगा, एक ही वैलेंसी है नाइट्रोजन की, बाकी दो और भी हाइड्रोजन से। इम्यूनो ग्रुप जब हम लिखेंगे तो दो वैलेंसी छोड़ेंगे हम यहाँ पर क्योंकि तीसरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, और जब हम टर्शियरी नाइट्रोजन लिखेंगे, टर्शियरी नाइट्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप अमाइन में अगर मौजूद है तो फिर हम नाइट्रोजन की अलामत लिखेंगे N और फिर तीन बदले से छोड़ेंगे,
tertiary nitrogen. Means what? It means that in amines, है ना, in amines, whether the amine is primary, secondary or tertiary, what we have to concentrate? We have to concentrate that which functional group is present, either NH2 or NH or tertiary nitrogen, कौन सा functional group मौजूद है, इस लिहाज से हम कैटेगराइज करेंगे उस अमाइन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। ठीक है, उम्मीद है कि अमाइंस क्या हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अमाइंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो मरकबात हैं कुदरती तौर पर जो हमारी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनमें जो है वो अमाइंस पाए जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, निकोटीन वगैरह जो प्लांट्स के अंदर तैयार किए जाते हैं, दे आल्सो कंटेन द अमाइंस। मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइंस हमारी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की कुछ मिसालों। अस्सलामु अलैकुम।